छोटा सा कच्चा घर। दीवारों पर जगह जगह से पलस्तर उखड़ा होता है। ठंडी हवा खिड़की की दरारों से घर में घुस रही होती है। बीच में एक पुरानी चौकी रखी होती है जिस पर एक फटी सी धरी बिछी होती है। कव्या छोटी सी स्टील की प्लेट में रोटी देखती है, फिर दाल की कटोरी में झांकती है। मम्मी, आज मुझे दाल रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हर रोज यही पीका पीका खाना, कुछ अलग भी बना दिया करो ना। मैं तो बोर हो गई हूँ इस खाने से। ठीक है बेटा, कुछ और भी बना लेंगे, लेकिन ठंड में सबसे अच्छी यही दाल होती है। ये शरीर को गर्मी देती है। लेकिन मम्मी, मज़ा नहीं आता, कुछ स्वाद नहीं है। अरे राजकुमारी को तो होटल वाला खाना चाहिए लगता है। चलो बताओ क्या बनाऊं? पिज्ज़ा, पास्ता या बिरयानी? कुछ भी, बस दाल रोटी नहीं। बेटा रवि, कल कुछ अच्छा ले आएंगे, लेकिन अभी ठंड में पेट में गर्म चीज होगी तभी नींद भी अच्छी आएगी। चलो 2 निवाला खा लो हमारे लिए। कव्या थोड़ी नरम पड़ जाती है। बस थोड़ा सा खा लो, वरना बाद में तुम्हें बहुत भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी ना तब यही दाल सबसे स्वाद लगेगी। कव्या ने अनमने मन से एक टुकड़ा रोटी तोड़ती है और दाल में डुबोती है और खा लेती है। सुबह ठंडी हवा में कोहरा तैर रहा होता है। रवि ने पुरानी फटी जैकेट पहनी, जेब में बस 2 सिक्के खनखनाए और चुपचाप दरवाज़ा खुलता है। ज्यादा ठंड है, कुछ खाकर जाते? काम मिल गया तो लौटकर खा लूंगा। और बाहर निकल जाता है। रवि साइट पर पहुंच जाता है। बड़े ट्रक अंदर बाहर जा रहे होते हैं। भैया, कोई मजदूर चाहिए क्या? ईंट उठाने, बालू भरने, जो कहोगे कर दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, अभी पूरा स्टाफ है, काम है। जाओ अगली साइड ट्राई करो। रवि चुपचाप मुड़ जाता है। दूसरी जगह वहां धुआं उठ रहा होता है। साहब, कोई भी छोटा मोटा काम? अरे भैया, ऑफ सीजन है, हम खुद मजदूरों को भेज रहे हैं, बाद में आना। रवि का चेहरा उतर जाता है। अगले दिन कई मजदूर सुबह इकट्ठा होते हैं कि कोई ठेकेदार ले जाए। रवि भी लाइन में खड़ा हो गया, लेकिन ठेकेदार आया। 4 आदमी चुनकर चला जाता है। रवि पीछे ही छूट जाता है। अरे भाई, आज काम नहीं मिले तो घर जाकर कल फिर कोशिश करना। रवि मजबूरी से सिर हिलाता है। शाम के समय रवि थका हारा घर पहुंचता है। घर का दरवाजा खुला तो मीना भाग कर आती है। मिल गया काम? कहीं नहीं, 5 जगह गया, सबने मना कर दिया, कहते हैं काम ही नहीं है। उसकी आवाज टूटने लगती है और कव्या पीछे से देख रही होती है। पापा का उदास चेहरा देखकर उसका दिल भी भर आता है। कोई बात नहीं रवि, तुम कोशिश कर रहे हो वही बहुत है, कल फिर कोशिश करेंगे। मीना, अब तो लगता है जैसे घर बैठा बेरोजगार आदमी बन गया हूं। नहीं, तुम बेरोजगार नहीं, तुम मेहनती हो, बस वक्त खराब चल रहा है, ये दिन भी निकल जाएगा। रवि की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अगले दिन ठंडी हवा चल रही होती है। सोनल ने अपनी पतली सी शॉल कसकर लपेटी और कॉलेज पहुंचती है। पीरियड खत्म होते ही उसके दोस्त कैंटीन की तरफ भागने लगते हैं। कैंटीन में आज बहुत भीड़ लगी होती है। किसी ने चाट मंगाई, किसी ने नूडल्स, किसी ने छोले चावल, कोई पानीपुरी की लाइन में हर तरफ खाने की खुशबू फैल रही होती है। सोनल चुपचाप पीछे खड़ी होती है। उसकी जेब में 1 भी रुपया नहीं होता है। दोस्त सामने खड़े होते हैं और अपनी अपनी जेब से पैसे निकालकर बिल दे रहे होते हैं। अरे सोनल, आज सब दोस्त पार्टी कर रहे हैं, तू भी ना कुछ खा ले, आज तो मजे का दिन है। ये सब तो अपने ही पैसे से खा रहे हैं, इसमें कौन सी पार्टी है? मैं तो कुछ भी नहीं ले सकती। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती हुई, नहीं यार, भाभी की तबीयत खराब है, उन्होंने बोला था जल्दी घर आ जाना, मुझे तो जाना है। अरे चलना, थोड़ी देर रुक जा। नहीं, सच में घर जाना है। वो जल्दी वहां से निकल जाती है। शाम को सोनल घर पहुंची तो मीना चूल्हे के पास बैठकर दाल में उबाल लगा रही होती है। कमरे में ठंड इतनी होती है कि हाथ कांप रहे होते हैं। सोनल आते ही अपना बैग रख देती है। भाभी, आज मेरे सारे दोस्त पार्टी कर रहे थे, पानी पूरी, छोले चावल, नूडल्स, पता नहीं क्या क्या खा रहे थे। सब कितने खुश थे। अच्छा, फिर तू क्यों नहीं गई उनके साथ? क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे भाभी, एक भी नहीं। मैं कैसे जाती, क्या लेती? मैं जानती हूं घर में सबकी क्या हालत है, लेकिन भाभी मैं भी तो इंसान हूं, कभी कभी मेरा भी मन करता है कुछ खाने का। मैं समझती हूं सोनल, घर में परेशानी बहुत है। तेरे भैया ने इतनी जगह काम पूछा, लेकिन ठंड में मजदूरी का काम ही रुक जाता है। परसों जो काम मिला था उसमें भी कुछ दिन का गैप दे दिया। कह रहे थे ठंड में काम कम है, बाद में आना। हम क्या कर सकते हैं? हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, लेकिन हमारे ऐसे हालत कब तक रहेंगे? कब तक हम ऐसे ही बिन पैसे, बिन खुशियों के जीते रहेंगे? सोनल, बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता।
कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, बस हिम्मत मत हारना, हम कुछ करेंगे। एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा सहारा बन सकती है। सोनल धीरे से आंसू पोंछती है। अगले दिन सुबह बाहर से ढोल नगाड़ों की धम 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 और माइक पर आवाजें आती है। मीना कपड़े धो रही होती है। सोनल जल्दी जल्दी बाल बांधते हुए अंदर आती है। भाभी, आज तो गांव में मेला लग रहा है, चलोगी क्या? नहीं दीदी, क्या करेंगे वहां जाकर। वैसे भी वहां अलग अलग चीजें लगी रहेंगी और फिर कव्या कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देगी। पीछे से कव्या सब सुन लेती है। उसका चेहरा चमक उठता है। नहीं मम्मी, मैं कोई भी जिद नहीं करूंगी, प्लीज मेला दिखाने चलो ना। मैं बस झूले झूलूंगी, प्लीज। देखो, डिमांड तो अभी से शुरू हो गई। प्लीज मम्मी, सब लोग मेला घूमने जाते हैं, वहां पानी पूरी, छोले, चावल, बर्गर और कितने सारे झूले होते हैं। चलो घुमा देते हैं, बोर भी हो रहे हैं सब। गरीब हालात की वजह से उनके चेहरे पर खुशी कम, चिंता ज्यादा ही रहती है। फिर भी सब तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे मेले की ओर निकलते हैं। रंगीन टेंट, बड़े झूले घूमते हुए, हलवा पूरी की खुशबू, भुट्टे, कॉटन कैंडी, सारा माहौल कव्या की आंखों में चमक भर देता है। मम्मी देखो पानी पूरी, प्लीज मुझे पानी पूरी खिला दो ना। मीना ठंड में कांप रही होती है। उसके पास पैसे भी बहुत कम होते हैं। कव्या, मैंने मना किया था ना, वहां जाकर कोई ड्रामा मत करना, ना कोई जिद करना। पर मम्मी सब खा रहे हैं। भाभी, एक पानी पूरी ही तो बोल रही है, खिला दो ना। सोनल दीदी, आप भी इसके साथ मिल गई। आपको पता है घर की हालत कैसी है, फिर ठंड में इतनी ठंडी पानी पूरी से गला खराब हो जाएगा इसका। कव्या का चेहरा मुरझा जाता है। रवि पास आता है, कव्या के कंधे पर हाथ रखता है। बेटा, मम्मी सही कह रही हैं, ये लोग धूल मिट्टी में ये सब बनाते हैं। मैं तुम्हें कभी और खिला दूंगा, पक्का। पता नहीं कब खिलाओगे, जब बोलती हूं तब अगली बार कह देते हो। लेकिन मीना उसकी आंखें नम होते देख लेती है। उसका दिल पिघलता है, पर मजबूरी हर बार जीत जाती है। चलो अब घर चलते हैं। परिवार चुपचाप मेले से लौटने लगता है।